क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण बनने जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा कदम उठाया है जो सीधे मुस्लिम महिलाओं और महिला मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश माना जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग उन महिलाओं का डेटा जुटा रहा है जो 3 तलाक, एसिड अटैक या अन्य गंभीर सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित रही हैं। अधिकारियों से ये जानकारी भी जुटाने को कहा गया है कि इन महिलाओं के पास स्थायी आवास है या फिर नहीं, ये किन सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं और किन सुविधाओं से अब तक वंचित हैं। इस पूरे कवायद की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद हुई, जिसमें महिला सुरक्षा, पुनर्वास और कल्याण से जुड़े कई अहम निर्देश दिए गए। योगी सरकार का पहला बड़ा निर्देश ये है कि 3 तलाक या एसिड अटैक जैसी परिस्थितियों का सामना कर चुकी और जिनके पास रहने के लिए स्थायी घर नहीं है, ऐसी महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। दूसरा निर्देश ये है कि इन महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाए ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी मिल सके। तीसरा निर्देश है कि पात्र महिलाएं केवल जानकारी के अभाव या सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलताओं के कारण योजनाओं से वंचित ना रहें। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार कह चुके हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ धर्म, जाति या वर्ग देखकर नहीं बल्कि पात्रता के आधार पर दिया जाता है। ऐसे में उनके इस फैसले को सरकार की महिला कल्याण नीति का विस्तार भी माना जा रहा है। लेकिन राजनीति में कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ प्रशासनिक नजरिए से नहीं देखा जाता। यही वजह है कि इस फैसले को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। याद कीजिए, जब केंद्र सरकार 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर आई तब इस मुद्दे पर देश भर में तीखी बहस हुई। कई मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं ने इसका विरोध किया, जबकि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून का समर्थन किया। राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो 3 तलाक का मुद्दा भाजपा को मुस्लिम महिलाओं के एक वर्ग तक पहुंच बनाने में मददगार साबित हुआ था। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए 2027 की तैयारी कर रही है, तब योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये कदम राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सरकार का तर्क पूरी तरह से मानवीय आधार पर है। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक इलाज, सर्जरी और पुनर्वास की आवश्यकता होती है। वहीं 3 तलाक से प्रभावित कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करती हैं। ऐसे में आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक जीवन देने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को एक तरफ महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ इसके राजनीतिक असर को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाता अब केवल संख्या नहीं बल्कि चुनावी परिणाम तय करने वाली एक बड़ी ताकत बन चुकी हैं। और शायद यही वजह है कि महिला कल्याण से जुड़ा ये फैसला अब सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि 2027 की राजनीति के संदर्भ में भी चर्चा का विषय बन गया है।